सारे देश में घूम घूम कर वेदों का प्रचार, प्रतिपक्षियों से शास्त्रार्थ व वार्तालाप व अन्य अनेक ग्रंथों का लेखन, आर्य समाजों की स्थापना, गोरक्षा आंदोलन आदि कार्यों को करते हुए भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का संपूर्ण और ऋग्वेद के कुल 10 मंडलों में से 6 मंडलों का पूर्ण और 7वें मंडल का आंशिक भाष्य किया है। उनके द्वारा किया गया भाष्य आकार व परिमाण की दृष्टि से समस्त 4 वेदों का 33% से कुछ अधिक है। वेदों का यह भाष्य संस्कृत व हिंदी दोनों में है। सभी मंत्रों के ऋषि व देवताओं सहित स्वर व छंद भी दिए गए हैं और मंत्रों का पदच्छेद अन्वय पदों के संस्कृत व हिंदी में अर्थ सहित इन दोनों भाषाओं में प्रत्येक मंत्र का भावार्थ भी दिया गया है। मंडल सूक्त आदि के अंत में पूर्व के सूक्त की बाद के सूक्त के साथ संगति कैसे लगती है, यह भी दर्शाई गई है। कई स्थलों पर सायण भाष्य की न्यूनता व त्रुटियों को बताया गया है। इस प्रकार से महर्षि दयानंद द्वारा किया गया भाष्य संसार के इतिहास में अपूर्व ही नहीं अपितु सर्वोत्तम है। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि उन्होंने चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र को जाना व समझा था, तभी वह वेदों पर अनेक घोषणाएं कर सके थे। इनमें चारों वेदों में मूर्ति पूजा का विधान कहीं नहीं है, ऐसी घोषणा भी सम्मिलित है। उनकी इस चुनौती को देश भर के बड़े से बड़े किसी पंडित ने स्वीकार नहीं किया और काशी में इस विषय में जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें भी पूरी काशी व देश के शीर्ष पंडित वेदों में मूर्ति पूजा का विधायी एक मंत्र भी नहीं दिखा पाए थे और न ही उस शास्त्रार्थ के 14 वर्ष बाद तक उनके जीवन काल में या आज तक दिखा सके हैं। इस प्रकार से महर्षि दयानंद चारों वेदों के मंत्रों के अर्थों के दृष्टा विद्वान थे। इस कारण उनको न केवल ऋषि अर्थात वेदों के मंत्रों के अर्थों के दृष्टा अपितु महर्षि भी कह सकते हैं। भारत में वेदों का पहली बार मुद्रण उन्हीं के प्रयासों से हुआ, जो उनका इतिहास में अन्यतम कार्य है। अतः स्वामी दयानंद चारों वेदों के ज्ञाता व व्याख्याता की दक्षता रखने के कारण महान ऋषि सिद्ध होते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।